कक्षा 9वीं के लिए मैं आज आपकी पाठ्य पुस्तक शैमोशी, शैमोशी का अर्थ होता है बुद्धि, और शैमोशी पाठ्य पुस्तक का मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रथम पाठ। पहला पाठ आपका, जिसका शीर्षक है भारती बसंत गीति ही। भारती बसंत गीति ही आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और किस तरह से लिखा हुआ है। सबसे पहले मैं इस शीर्षक का अर्थ समझाना चाहूँगा। बच्चों, भारती आप जानते हैं, भारती का अर्थ होता है माँ सरस्वती। बसंत ऋतु आपने पढ़ा है, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, आपने 6 ऋतुएं पढ़ी हुई है। तो बसंत ऋतु। गीति का अर्थ है गीत, अर्थात माँ सरस्वती के लिए बसंत ऋतु का गीत। तो मैं आपको थोड़ा सा इस अध्याय के बारे बताना चाहूँगा। ये जो पाठ है ये लिखा हुआ है, ये एक रचना की हुई है। आधुनिक जो संस्कृत कवि है उनका नाम है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। उन्होंने इस पाठ की रचना की हुई है। ये एक जन जागरण गीत है। एक इसमें प्रार्थना माँ सरस्वती से भी की गई है और लोगों को भी जगाने के लिए, जनता को भी जगाने के लिए ये एक गीत लिखा गया है। तो सबसे पहले अगर ये गीत है तो हमने इसे गीत की ही तरह पढ़ना है, गीत की ही तरह इसको गाना है। ये पद्यबद्ध है, श्लोक है इसमें, और विशेष रूप से ये गीत है। तो हम कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा एक लय आपको दूं। इस गीत के माध्यम से आप भी कुछ लय को जानने का प्रयास करें। तो हमारा जो पहला श्लोक है, मैंने अपनी नोटबुक में ये पूरा लेसन लिखा हुआ है और इसको मैं बताता हूँ। भारती बसंत गीति ही। अब पहला श्लोक शुरू होता है। निनादय नवीनामये वाणी वीणा मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीना। निनादय नवीनामये वाणी वीणा मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीना। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला बसंते लसंती हसर सारसाला। कलापा ललित कोकिला काकलीना। निनाद नवीनामये वाणी वीणा। बहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानिरतीरे। नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीना। निनाद नवीनामये वाणी वीणा। ललित पल्लवे पादपे पुष्प कुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे। स्वनन्तिं ततिं प्रेक्ष्य मलिना मलिना। निनाद नवीनामये वाणी वीणा। लतानां नितान्तं सुमं शान्तिलीशीलं चलेदुच्छलेत्कान्तसलिलं सलिलं। तवाकर्ण्यवीणां मदीनां नदीनां नवनिनाद नवीनामये वाणी वीणा। निनाद्य नवीनामये वाणी वीणा मृदुं गाय गीतिं ललित नीतिलीना। मृदुं गाय गीति ललित नीतिलीना। पिछले दिन और आज हम पढ़ेंगे इसका पहला पाठ। पाठ का शीर्षक है भारती बसंत गीति ही, अर्थात माँ सरस्वती के लिए बसंत गीत। ठीक है, इसके बारे थोड़ा सा हम परिचय जान लेते पाठ के बारे।
यहाँ लिखा हुआ है अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवे पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणो काकली इति गीत संग्रहात् संकलितोस्ति। काकली नामक एक गीत संग्रह है, उससे यह पाठ संकलित किया गया है। प्रकृतेः सौन्दर्यम् अवलोक्य एव सरस्वत्याः वीणायाः मधुरझङ्कृत्यः प्रभावितुं शक्यन्ते इति भावनापुरस्सरं कविः प्रकृतेः सौन्दर्यं वर्णयन् सरस्वतीं वीणावादनाय संप्रार्थ्यते। मतलब प्रकृति की सुंदरता से प्रभावित होकर के और माँ सरस्वती की वीणा की मधुर झंकार को सुनने के लिए ललायत कवि प्रार्थना कर रहा है कि आप माँ सरस्वती आप अपनी वीणा बजाए। निनादय नवीनामय वाणी वीणां मृदुं गाय गीतिं ललित नीति लीनां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंतिह सरसा रसाला कलापहा ललित कोकिला काकलीनाम निनादय। फिर से इसको पूरा करना है, नवीना मय वाणी वीणा। अब अन्वय देखते हैं इसका। अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाय इह बसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती ललित कोकिला काकलीनाम कलापहा। अय वाणी हे माँ सरस्वती नवीनाम वीणाम निनाद्य नवीन वीणा बजाइए ललित नीति लीनाम ललित सुंदर नीतियों से लीनाम परिपूर्ण गीतिम गीत मृदुम गाय कोमल मृदुम होता है कोमल सुंदर नीतियों से परिपूर्ण कोमल गीत गाइए। कोमल से मतलब है यहाँ जो हृदय को छू ले, हमारे दिल को छू ले। ई बसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला। बसंत का वर्णन करते हुए बाहर का वातावरण कैसा है। यहाँ बसंत ऋतु में मधुर मंजरी जो मीठी आम की मंजरी होता है, आम के जो फूलों का गुच्छा है वो पिंजरी पीले हो गए हैं, भूत हो गए हैं, माला उनकी पंक्तियां सरसा रसाला और रसाला आम रस युक्त हो गए हैं। लसंती मतलब रस वाले हो गए हैं। ललित कोकिला काकली नाम कलापा। और साथ में क्या हो रहा है, जो ललित सुंदर जो कोकिला कोयले हैं वो काकली कर रही है। काकली मतलब वो कूक रही है, आवाज कर रही हैं। इस तरह से बाहर का वातावरण बहुत मनोहर है। ये देखिए इसका सरलार्थ। हे सरस्वती नवीन वीणा बजाओ, कोमल सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत गाओ। इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरी से पीली हो गई सरस आम के पेड़ों की माला सुशोभित हो रही है। मनोहर काकली वाली कोयलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। हे सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। दूसरा श्लोक है बहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया स्वानीर तीरे नताम पंक्तिम मालोक्य। यहाँ पंक्तिम है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। पंक्तिम मालोक्य पंक्ति जिसका अर्थ लाइन भी होता है। मधु माधवी नाम निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। ये लाइन रिपीट होगी लास्ट वाणी। इसका अन्वय देखते हैं। क्लिंदात्म जाया स्वानीर तीरे सनीरे समीरे मंदम मंदम बहती माधवी नाम नत्ताम पंक्तिम मालोक्य अयवाणी नवीनाम वीणाम निनाद्य। कलिंदात्म जाया, कलिंदा क्या होता है, यमुना। स्वानीर तीरे, नीर होता है जल, तीर होता है तट किनारा। स्वा का अर्थ है यहाँ बैंत। बैंत जो जैसे आपके यहाँ एक लकड़ी होती है, कलम वगैरह उसकी बनती है या किल्टे वगैरह उसके बनते हैं, तो वो सवा है ये, अर्थात बैंत उसको बोलते हैं। सोठी भी उसकी होती है जो बिल्कुल टूटती नहीं है। तो सनीर, स मतलब के साथ, नीर मतलब पानी, पानी से युक्त है। समीरे हवा, मंदम मंदम धीरे धीरे बहती है। मधु माधवी नामक ये एक बेल होती है। नताम झुकी हुई, पंक्तिम पंक्ति आपको पता है, आलोक्य देख करके। अरे सरस्वती वीणा बजाइए। ये देखिए इसका सरलार्थ। यमुना के बेतस लताओं से घिरे तट पर
जल बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने पर फूलों से झुकी हुई मधुमाधवी लता को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। क्या है? यमुना के बेतस लताओं से घिरे तट पर। क्या कह रहे हैं कि यमुना का जो किनारा है, यमुना का जो किनारा है वो कैसा है? सवानेर तेरे। वहाँ ये जो बेतस नामक पौधे हैं या लता इसको कहेंगे, ये बहुत सारे हैं, इनसे घिरा हुआ किनारा है और ऊपर से बाष्प युक्त है, पानी युक्त है। ठीक है, यहाँ धीरे धीरे समीर बह रही है। समीर भी कैसी बह रही है? हवा कैसी बह रही है? सनीर, वो भी पानी से युक्त, हवा के साथ हल्का हल्का बाष्प आ रहा है, पानी आ रहा है। और मधुमाधवी की झुकी हुई जो पंक्तियां हैं, मधुमाधवी नामक जो बेल है, जो लता है, उसकी पंक्तियां नीचे को झुकी हुई है। हे माँ सरस्वती, इस सारे दृश्य को देख करके आपसे प्रार्थना है कि आप अपनी क्या कीजिए? नवीना वीणाम निनाद्य, अपनी नई वीणा को बजाइए। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मल्य मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे स्वनंतिन तंतिम परीक्ष मलिनाम मलिनाम निनादय। देखते हैं अन्वय। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजुकुंजे मल्य मारुत, मारुत चुंबिते होना था यहाँ। स्वनंतिम अलिनाम मलिनाम तत्तिम प्रेक्ष। ललित सुंदर, ललित मतलब सुंदर या जो मन को सुंदर लगे। पल्लवे पादपे, पल्लव हुआ पत्ते, पादप हुआ पौधे, पुष्प कुंजे जो पुष्प पुंजे जो फूलों का गुच्छा है, मंजू कुंजे जो सुंदर स्थान पर, मल्य, मल्य होता है चंदन, मारुत, मारुत होता है हवा, चुंबिते, चुंबिते मतलब जो छू रहे हैं। स्वनंतिम, स्वनंतिम होता है आवाज। अलिनाम, अलिनाम, अली का अर्थ होता है भंवरे, भंवरों की आवाज। मलिनाम जो काले हैं, मलिन वैसे मैला होता है, यहाँ इसका अर्थ काला निकालेंगे हम, काले। तत्तिम, तत्तिम होता है पंक्ति। प्रेक्ष देख करके। क्या कह रहे हैं? सरलार्थ में आइए कि चंदन के पेड़ की सुगंधित हवा से छुई हुई। मैं आपको श्लोक पर फिर से ले जाना चाहूंगा कि मल्य मारुत, मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे। मल्य मतलब चंदन, पादप मतलब पेड़। चंदन के पेड़ में क्या है? मन को आकर्षित, ललित पल्लवे, मन को आकर्षित करने वाले पत्तों और फूलों के गुच्छों से छुई हुई मारुत हवा, छुई हुई हवा से क्या है? चंदन के पेड़ की सुगंधित हवा से छुई हुई मन को आकर्षित करने वाले पत्तों पर, फूलों के गुच्छों पर और सुंदर लताओं के देखे हुए स्थान पर। ये सुंदर लताओं देखते हैं हम, ये किसका अर्थ है? ठीक है, ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मल्य मारुतो चुंबिते मंजुकुंजे। ये पुष्प पुंज है फूल के गुच्छे, और पादप हुआ पौधे, पल्लव हुआ पत्ते, या इन सबको जोड़ा हुआ है, पत्ते, फूल और लताएं। ठीक है, मंजुकुंजे लताओं के समूह। स्वनंतित अति तत्तिम प्रेक्ष मलिनाम अलिनाम। यहाँ मलिनाम जमा अलिनाम, मलिनाम पहले का होगा काले, अलिनाम अली हुआ भंवरे मैंने बताया, स्वनंती आवाज, तत्तिम पंक्ति, प्रेक्ष देख करके। क्या कह रहे हैं कि चंदन के पेड़ की सुगंधित हवा से छुई हुई मन को आकर्षित करने वाले पत्तों पर, फूलों के गुच्छों पर और सुंदर लताओं के देखे हुए स्थान पर काले भंवरों की गुंजार करती हुई, मतलब जिस जो हमने पढ़ा था वहाँ कि स्वनंतिम, वो हुआ गुंजार करती हुई अर्थात आवाज करती हुई। तत्तिम पंक्ति को देखकर हे सरस्वती नवीन वीणा बजाइए। अगला श्लोक है। लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेदुच्छलेद कांत सलिलम सलीलम तवाकर्ण्य वीणाम मदीनाम नदीनाम। अन्वय देखिए। तव अधिनाम वीणाम अकर्ण्य लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत नदीनाम कांत सलिलम सलीलम उच्छलेत। सलिलम सलीलम
दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। अब देखिए इन शब्दों के हम थोड़े से अर्थ देखते हैं कि तब माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है, हे माँ सरस्वती तब तुम्हारे अधिनाम, अधिनाम मतलब ओज पूर्ण, जिस जो बिल्कुल ओजस्वी, जो ओजस्विनी वीणा है उसको अकर्ण्य सुन करके लता नाम नितांतम शांतिशीलम, लताओं में जो नितांत लगातार शांत है, शील है, सुमम, सुमम होता है फल, सॉरी फूल, चलेत वो चल पड़े, नदी नाम और नदियों का, कांत सलीलम जो सुंदर जल है, सलील होता है जल, सलीलम लीला करने लगे, लीला करते हुए उछलने लगे, क्रीड़ा करते हुए उछलने लगे। अब इसका सरलार्थ देखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो गीत है ये कवि यहाँ आशय क्या है इसका कि वो देशवासियों को जगाना चाहता है कि जो काफी समय से जो शांत बैठे हुए, जिनका खून बिल्कुल शांत बैठा हुआ है, वो देश के उत्थान के लिए जाग उठे। ऐसी यहाँ प्रार्थना की गई है कि हे माँ सरस्वती तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के शांत फूल हिल उठे, नदियों का स्वच्छ जल खेल खेल के साथ उछल पड़े, हे सरस्वती ऐसी नवीन वीणा बजाइए। और ये आगे अभ्यास है, आपके अभ्यास के प्रश्न तीसरा, चौथा और यहाँ छठा परियोजना कार्य भी है और ये अंतिम स्लाइड।